हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दुनिया की सबसे बूढ़ी पहाड़ी, जिसको अरावली पहाड़ी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उस अरावली पहाड़ी के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए, भारत का मैप बना हुआ है। जितना हमको ज़रूरत था वो हम बना लिए हैं। ये देखिए, गुजरात का पोर्शन है, ये आपका पूरा राजस्थान होता है। और ये देखिए खाड़ी है, इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं, खंभात की खाड़ी। और ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरावली पहाड़ी की उत्पत्ति कब हुई। तो अरावली पहाड़ी की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ी की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से होती है। और इसका विस्तार यहाँ गुजरात का पालनपुर है। पालनपुर कहाँ है? गुजरात। गुजरात के पालनपुर से लेकर, और ये पालनपुर अहमदाबाद के निकट स्थित होता है। तो अरावली की पहाड़ी गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर, कितने किलोमीटर में? 800 किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें देखिएगा कौन कौन से राज्य में स्थित है। गुजरात, और फिर राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अरावली की पहाड़ी 3 राज्यों और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित होती है। चूँकि अरावली पहाड़ी का अधिकांश भाग, या हम कह लें कि लगभग 80% भाग अरावली पहाड़ी का राजस्थान में स्थित होता है, इसलिए कह दिया जाता है कि अरावली की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम में, ये पश्चिम है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। इसको कहा जाता है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। ठीक है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है, और वो है सहारा मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह अफ्रीका में होता है। इसके बाद देखिए, अरावली पहाड़ी के पूरब में यहाँ पर एक पठार पाया जाता है। इसको कहते हैं मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। कौन पठार है ये? मेवाड़ का पठार। अब मेवाड़ के पठार के पूरब में यहाँ पर एक पठार स्थित है। इसको कहा जाता है मालवा, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। ये मेवाड़ का पठार है, और ये मालवा का पठार होता है। और अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी, या कह लीजिए अरावली का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, उसको कहा जाता है आबू पर्वत, आबू पर्वत। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है आबू पर्वत, और इसी आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु
शिखर। और ये गुरु शिखर जो है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर भी होता है। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए आबू पर्वत या माउंट आबू जो होता है किसके लिए फेमस है? एक जैन मंदिर स्थित है, विख्यात प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसको कहते हैं दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध होता है। उसके बाद देखिए कि ये अरावली की पहाड़ी पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून या कह लीजिए अरब सागरी मानसून इस तरह से जब प्रवेश करता है इन क्षेत्रों में, इस तरह से अरब सागरी मानसून जब प्रवेश करता है तो अरावली की पहाड़ी इस अरब सागरी मानसूनी शाखा के समानांतर होती है। जैसे ये मान लीजिए अरब सागरी मानसूनी शाखा जा रहा है, अरावली की पहाड़ी ऐसे है, इसी के समांतर है। इस नाते ये मानसूनी पवनें इस पहाड़ी से बहुत कम टकरा पाती हैं और वर्षा भी बहुत कम होती है। अगर यही अरावली की पहाड़ी ऐसे इस दिशा में न होकर के इस दिशा में न होकर के इस दिशा में ऐसे होती तो ये मानसूनी पवनें ऐसे टकराती अरावली की पहाड़ी से और पूरे इन क्षेत्रों में वर्षा हो पाती। ठीक है। जो थार मरुस्थल अगर ये अरावली की पहाड़ी दक्षिण पूर्वी मानसूनी शाखा के अनुदिश होती हैं, इस तरह से होती तो ये मानसूनी पवनों को रोक लेती और इन क्षेत्रों में वर्षा होता और ये थार मरुस्थल विकसित नहीं होने पाता। ठीक है। अरावली पहाड़ी जैसे देखने से ही स्पष्ट है कि ये दक्षिण पश्चिम में चौड़ी हैं और जैसे जैसे उत्तर पूरब की ओर बढ़ती गई हैं ये पतली होती गई है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। ये पवन के द्वारा, जल के द्वारा ये बहुत ज़्यादा घिस पिट गई है और मानव ने इसका बहुत ज़्यादा विनाश किया है इस पहाड़ी का। ठीक है। और 3 प्रमुख नदियां होती हैं जो अरावली पहाड़ी से निकलकर विभिन्न दिशाओं में प्रवेश करती हैं। एक नदी यहाँ पर देखिए, इसका नाम है लूनी नदी। कौन नदी है ये? लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी नदी देखिएगा एक मौसमी नदी है। ये कच्छ की खाड़ी में आने का, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ की खाड़ी में आने का प्रयास करती है लेकिन अपनी घाटियों में ये सूख जाती है। तो क्वेश्चन आता है वह कौन सी नदी है भारत की जो कच्छ के रण में आने का प्रयास करती है किंतु आ नहीं पाती है? तो ये लूनी नदी मौसमी नदी है। ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, अपनी घाटियों में ही सूख जाती है। दूसरी नदी देखिए यहाँ से निकल कर के ऐसे, ये एक प्रमुख नदी है चंबल नदी, इसी नदी में ये मिल जाती है और इस नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की, चंबल नदी की सहायक है। और चंबल नदी यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये बनास नदी है। और एक नदी अरावली के दक्षिण से निकलकर खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है और इस नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नाम बड़ा फेमस है और अहमदाबाद इसी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और गांधी जी ने जो अपना आश्रम बनाया था वो भी
साबरमती के नाम पर उनके आश्रम का नाम भी साबरमती आश्रम रखा गया था। ठीक है, तो ये साबरमती नदी है। और ये लूनी नदी देखिएगा, लूनी नदी जो होती है लूनी नदी एक झील है राजस्थान में, सांभर झील। लूनी नदी प्रवाहित होते हुए आती है इस सांभर झील में और पुनः इस झील से होते हुए इधर प्रवाहित होती है। ये सांभर झील, सांभर झील। सांभर झील भारत की सर्वाधिक लंबता वाली झील है और ये सांभर झील अरावली की पहाड़ियों से चारों ओर से घिरी हुई है। अरावली की पहाड़ियों से कौन सी झील चारों ओर से घिरी है? सांभर झील चारों ओर से घिरी है और ये लूनी नदी सांभर झील से होकर प्रवाहित होती है। और खेतड़ी की खान राजस्थान के झुंझुनू या झुंझुनू ज़िले में है, होती है। खेतड़ी की खान कापर या तांबे के लिए फेमस है। तांबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है खनन खेतड़ी की खान में तांबा। तो ये राजस्थान में स्थित है और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान होते हैं राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर। ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो राजस्थान में स्थित हैं। तो आइए इसको हम लोग 1 मिनट के अंतर 1 मिनट में इसका कंसाइज कर लेते हैं कि अरावली की पहाड़ी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है, दुनिया की सबसे बुढ़ी पहाड़ी है और यह भारत में पाई जा रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके पूरब में मेवाड़ का पठार तथा मालवा का पठार स्थित होता है। और ये पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक है, क्योंकि देखिए अगर अरावली की पहाड़ी जो बंगाल की ये अरब सागर की मानसूनी शाखा है, उस मानसूनी शाखा को ये रोक नहीं पाती है क्योंकि इसके समांतर है। फिर भी ये देखिए एकदम सीधी नहीं है, एकदम समांतर नहीं है, थोड़ी सी ऐसे तिरछी है और यहाँ पर इसका ये वाला पोर्शन चौड़ा है और जैसे जैसे उत्तर पूरब की ओर जाते हैं ये पतली हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊंचा पर्वत जो आबू पर्वत है या हम कहें माउंट आबू होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यह है 150 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्योंकि जो पर्वत ज़्यादा ऊंचा रहेगा वही मानसूनी पवनों को ज़्यादा रोक पाएगा और वही वर्षा भी ज़्यादा प्राप्त करेगा। और 3 प्रमुख नदियों को हमने बताया, लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी, जो इस अरावली पहाड़ी से निकलती हैं। लूनी नदी देखिएगा कच्छ के रण में आने का प्रयास करती है लेकिन ये समुद्र तक आ नहीं पाती है, अपनी घाटियों में ही सूख जाती है। बनास नदी अरावली से निकल कर के चंबल नदी में मिल जाती है और अरावली के दक्षिण से साबरमती नदी निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अरावली की और ये खेतड़ी की खान राजस्थान के में स्थित है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और 2 राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अरावली के विषय में पढ़ा। अगले टॉपिक के साथ हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।